अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हैं आप? सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ दे, आपकी फैमिली को, बच्चों को, सबको सेहत तो तंदुरुस्त रखे। हमारे लिए भी दुआ किया करें कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आएँ। तो ये आज हम आपके लिए शीर कौरमे की रेसिपी लेके आए हैं, जो बहुत मज़े की होती है, टेस्टी होती है। आप बनाएँ तो हमें दुआओं में याद रखना। तो आएँ शुरू करते हैं कि ये किस तरह हम बनाएंगे, इसको तैयार करेंगे। देखिए कितनी खूबसूरत और कितनी ज़बरदस्त बनी है। इंशाल्लाह आप भी बनाएं इसी तरह, घर में इंजॉय करें और हमें दुआओं में याद रखना। ठीक है, शुरू करते हैं रेसिपी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं शीर कौरमा की रेसिपी। तो उसमें जो जो चीज़ें चाहिए वो हम आपको बता देते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ करनी है, क्या क्या डलेगा। तो इसके इंग्रेडिएंट क्या क्या हैं वो आपको बताते हैं। ये इसमें हमने कलर्ड सवैयाँ ले ली हैं, उसके अंदर हमने दूसरी सवैयाँ भी थोड़ी मिक्स कर ली हैं। ये देखें दूसरी बारीक वाली सवैयाँ हैं, वो भी उनको हमने छोटा छोटा कर लिया है। बिल्कुल उनको छोटा छोटा कर लेना है आपने। और ये एक पैकेट पूरा सवैयों का है और आधा दूसरा डाला है। क्यों ये तकरीबन हमने 20 बंदों के लिए ये हमारी रेसिपी तैयार होगी। ये एक पैकेट हमारा हो गया तकरीबन सवैयों का। तो इसके अंदर आपने हस्बे ज़ायका चीनी इस्तेमाल करनी है। हमने 2 प्यालियाँ ली हैं, 2 प्याली के करीब हमने चीनी और 3-3.5 लीटर हमने दूध ले लिया है। इसके अंदर जाएगा शीर कौरमे में। उसको हमने अच्छी तरह पकाया है, तो पकने के लिए रख दिया है। और इसमें जो जाएंगी, ये देखें हमने ले लिया है। इसके अंदर ये छुआरों वाला शीर कौरमा बनने जा रहा है। छुआरों को हमने इस तरह बारीक बारीक कर लिया है, देखें वश किया हुआ है इनको। ये पिस्ता है, ये भी हमने इस तरह मोटा मोटा काट लिया है, इसको भी डालना है। और हमने गरी ले ली है, इसको भी हमने इस तरह मोटा मोटा काट लेना है। और इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब ये जाएगा कस्टर्ड पाउडर। कलर वाला हो तो कलर वाला ले लें, हमने वाइट वाला लिया है, वाइट डालेंगे। और इन सारी चीज़ों को अब हम कर लेते हैं फ्राई। तो ये हमने 2 टीस्पून के करीब हमने इसके बीच में ऑयल डाल दिया है। आप देसी घी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, तो दूसरा घी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। हमने ये देसी घी इसमें डाला है। तो इसमें डाल के ये सारे, ये पिस्ता, ये गरी हो गई हमारी, तो ये शुआरे, ये सारे हम चीज़ों को, ड्राई फ्रूट जितना भी है इसको हम कर लेंगे फ्राई। ये बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको फ्राई करना है, जलाना नहीं है, फ्राई करना है बिल्कुल। जब इसकी स्मेल आना शुरू हो जाए तो फिर इसको निकाल लेंगे हम। ये देखें हमारा हो गया, ये ड्राई फ्रूट सारा रोस्ट हो गया। इसको हम निकाल लेते हैं। ये तकरीबन 3-4 मिनट तक हमने इसको रोस्ट किया है, बिल्कुल हल्की आंच पे आपने कर लेना है इसको। वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए हम थोड़ा इसको शॉर्ट करते हैं। ये अब हमने 2 टीस्पून और ऑयल डाला है, इसमें घी डाला है, देसी घी डाल के। तो ये फिर आपने दोबारा से इनको सवैयों को थोड़ा रोस्ट कर लेना है। ये सवैयाँ हमारी हो गई हैं रोस्ट, देखें तकरीबन तैयार हो गई हैं। अब हमने इसमें दूध में शामिल करना है इनको। तो ये दूध देखें हमने रखा हुआ है। दूध हमने काफ़ी देर से उबाली आ रही है, काफ़ी देर से ये उबल रहा है। देखें पक के थोड़ा थिक हो गया है, घना कर लिया है हमने। तो तकरीबन आधा लीटर दूध कम हो गया है। ये 3.5-4 किलो के करीब दूध है। तो अब हम इसमें ये सवैयाँ डालेंगे। सवैयाँ हमने डाल ली, ये हमने चीनी डाल ली इसके अंदर। ये ड्राई फ्रूट जो रोस्ट करके रखे हैं वो हमने डालने हैं इसके अंदर। जितना आपको पसंद है, अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल लें, अगर कम नहीं ज़्यादा पसंद तो कम डालें, बाज़ औक़ात बच्चे नहीं खाते। ये 3-4 ड्रॉप्स आपने इसमें वनीला एसन के डाल लेने। इसकी स्मेल बड़ी मज़े की होती है और सही टेस्टी बनता है। ये कस्टर्ड पाउडर हमने पानी डाल के इसको ये अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको इसमें शामिल करना है, लाते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएं। कौरमा हो गया तैयार, ये देखें
तो इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए, इतना थिक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। आप तो इसको पी भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। बाद में फिर ठंडा होने पे ये और मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। ये हो गया हमारा शीर कौरमा तैयार। देखें कितना ज़बरदस्त बना है और इतनी मज़े की इसकी खुशबू है कि आप टेस्ट करें और बताएं, बनाएं घर में, तो हमें फीडबैक दें कि कैसा बना है आपका शीर कौरमा। तो इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर आएंगे कोई नई रेसिपी लेके। तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।